हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग। हर एक एग्जाम में इफ यू अपेयर फॉर बैंक एग्जाम और रेलवे और सर्टेन सर्च एग्जामिनेशंस, हम देखते हैं वहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग के एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए कुछ सर्टेन क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं हम डिस्कस करते हैं, एंड आई होप दिस विल हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट और any say particular person to appear in the examination। आपको आइडिया चलेगा कैसे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे पहला मंत्र जो है, आपको ए से जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। दैट मीन्स ए इज द फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट, तो इसका कोड अगर हम लिखे तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह से बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, इस तरह से अप टू जेड तक 26 हो सकता है। रिवर्स से भी कोडिंग हमको याद रखना पड़ेगा। सभी को ये पता होना बहुत जरूरी है, जो जेड का रिवर्स से 1 हो गया, वाई का 2 हो गया, एक्स का 3 हो गया, क्योंकि कभी स्टार्टिंग से कोडिंग करता है और कभी पीछे से भी करता है। तो दोनों ऑर्डर में हमें प्रत्येक अल्फाबेट का कोड क्या होगा ये याद रखना है, एंड देन वी विल एबल टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेल इज कोडेड एज 40, RAIL, rail is coded as 40, then train will be coded as। तो हम सब समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला है। जो रेल को अगर कोड किया जाए, अगर वो 40 हो तो हमारा ट्रेन का कोडिंग क्या होगा। तो ये सिंपल मैनर में रेल आर का अगर हम यहाँ पे देखें सीरीज में, तो इसका प्लेस 18 है। सो आई हैव रिटन सी R फॉर 18, A फॉर 1, I का प्लेसमेंट है 9 और L का 12 है, अकॉर्डिंग टू दैट कोडिंग विच वी हैव सीन अर्लियर। तो इसको प्लस करने से 40 हो रहा है। तो वी अंडरस्टूड हियर दैट हाउ वी कैन कोड हियर। तो R फॉर 18, A फॉर 1, I फॉर 9 और L फॉर हमारा हो गया 12। तो ये टोटल हो जाते हैं 40। इन द सेम मैनर ट्रेन के लिए क्या होगा, तो ट्रेन के लिए T का आपको कोड देखना पड़ेगा। तो T का कोड होता है 20, R 18 होता है, A फर्स्ट प्लेस में इसलिए 1 होता है, I का 9 होता है और N का 14। अगर हम इसे ऐड कर दें तो वी विल गेट व्हाट 62। दैट मीन्स आवर आंसर इज 62। तो हम समझ गए कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर कोडिंग को याद रख के इस तरह के सम को कर सकते हैं। RAIL इसके इंग्लिश अल्फाबेट में जो पोजीशन है प्रत्येक लेटर के, प्रत्येक अल्फाबेट के, उसे मैंने लिख कर प्लस कर लिया। तो देखा जाए 40 मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज कोडेड एज 40 जो लिखा हुआ है। एंड इन द सेम मैनर ट्रेन के लिए भी हम लोगों ने लिखा, सबका प्लेस पोजीशन हम लोग लिखा और लिख के प्लस कर दिया, तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इन द सेम मैनर आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और आप लोग आंसर फॉरवर्ड करेंगे मुझे। जे व्हाट विल बी द आंसर। इफ बुक इज रिटन एज 43, देन पेन विल बी कोडेड एज। इसका आंसर आप लोग खुद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए उसके हेल्प से आप लोग इसे करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैन इज रिटन एज NBO, देन ओमेन विल बी रिटन एज व्हाट। सो लेट्स ट्राई टू डिकोड इट। MAN एंड इस कोडिंग इज गिवन NBO। दैट मीन्स ये कैसे आया आप लोग सोचिए। M के जगह में यहाँ पे N दिया हुआ है, दैट मीन्स M के बाद वाला जो लेटर है वो है ये MN, तो M के जगह N दिया हुआ है। इन द सेम मैनर आप लोग देखें यहाँ पे A दिया हुआ है तो यहाँ पे B दिया हुआ है, दैट मीन्स A के बाद क्या आता है B। सो इन प्लेस ऑफ A हियर B रिटन। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर N है, N के बाद जो लेटर आता है O, तो ये O दिया हुआ है। तो हम लोग समझ रहे हैं जे यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, वट एवर इज द लेटर्स गिवन, अल्फाबेट्स गिवन, उसके जगह में उसके बाद वाले लेटर को, उसके बाद वाले अल्फाबेट को लिखना है। तो चलिए W, यहाँ पे W दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला लेटर अल्फाबेट क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें तो W के बाद X आता है, सो वी हैव टू राइट हियर X। देन इन द सेम मैनर O के बाद क्या आता है इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम लोग जानते हैं O के बाद P आता है, तो वी हैव टू राइट हियर P। एंड इसके बाद तो आप लोग देख रहे हैं MAN मैन है, तो मैन के लिए तो यही आएगा। सो आई हैव रिटन मैन के जगह NBO। दैट मीन्स ओमेन को हम लोग अगर सेम मैनर में डिकोड करें तो आंसर विल बी XPNBO। तो हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है कि हम लोग को पोजीशन नंबर लिख कर प्लस करने से आंसर लिख ले। इस तरह से हमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। जे यहाँ पे जो लेटर है
इस लेटर को लिखने के लिए उन लोगों ने क्या प्रोसेस यूज किया, क्या उन लोगों ने सोचा है। तो हम लोग देखे जो यहाँ पर एम है और यहाँ पे एन है, दैट मीन्स एम के बाद वाले लेटर को उन्होंने लिखा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जो 2 लेटर स्किप कर करके भी लिख सकते हैं, तो हमें भी उसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 2 अल्फाबेट को स्किप करेंगे, हम लोग भी उसी तरह से लिखेंगे। सो वी हैव टू सी व्हाट दे आर डूइंग। कभी यहाँ पर जैसे एम के बाद वाला अल्फाबेट एन लिखा हुआ है, कभी एम से पहले वाला अल्फाबेट भी लिखा जा सकता है, तो वी हैव टू डू इन द सेम मैनर। So let's start the another question. If football is written as TOOF27, it is very interesting. Then baseball will be written as. So what is given here? Football. फुटबॉल को यहाँ पे उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है? TOOF27. तो चलिए इसे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। So we can see here that here F is in the first position and T is in the fourth position. यहाँ पे वो चेंज होकर हो गया है, टी फर्स्ट पोजीशन में और एफ फोर्थ पोजीशन में हो गया है। एंड इन बिटवीन 2 ओ इज देयर, जिसका कोई पोजीशन चेंज नहीं किया गया है। सो ओ एंड ओ रिमेन्स द सेम। देन फॉर बॉल इट इज रिटन 27। तो हाउ बॉल इज 27? तो हम लोग देख सकते हैं जो अर्लियर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो बी इज द सेकेंड अल्फाबेट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन 2, ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट, दैट इज इट इज रिटन 1, और एल का पोजीशन 12 है। सो देयर आर 12, सो 12 प्लस 12 दैट इज 27। सो वी अंडरस्टूड बॉल इज इक्वल टू 27, मतलब इन दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बॉल विल बी 27। तो अब हमें डिकोड करना है जो बेस बॉल के लिए क्या होगा। तो बॉल के लिए तो हम लोग समझ ही गए 27 होगा, सो वी कैन राइट 27, अदर काउंट करने जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में जो लेटर है उसे हम फोर्थ पोजीशन में लिखेंगे और फोर्थ पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। सो इन प्लेस ऑफ बी ई आ जाएगा और ई के जगह बी चला जाएगा। सो सी दिस वन ई एंड बी, और बीच में जो लेटर है ए एस दैट विल रिमेन द सेम। सो यहाँ पे हम लोग डिकोड करने के लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट 6th क्वेश्चन। इफ माउथ इज रिटन एज 7.7 देन फेस विल बी कोडेड एज। तो ये एज बी डीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन द सेम मैनर इसको करना है। आप अगर एम का पोजीशन देखेंगे तो 13 है इन इंग्लिश अल्फाबेट, 13 नंबर अल्फाबेट है एम। ओ हो गया 15th नंबर अल्फाबेट, यू हो गया 21st नंबर अल्फाबेट, टी हो गया 20 और एच हो गया 8। सभी को प्लस करने से 77 आ रहा है एंड दे हैव गिवन द डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस। तो इन द सेम मैनर एफ ए एस सी ई के लिए आप लोग कोड कीजिए। एफ का होगा 6 कोड, ए का होगा 1, सी थर्ड लेटर है सो इट इज 3 एंड ई इज द 5th अल्फाबेट सो दिट इज 5। तो सबको प्लस करें तो मिल रहा है 15 एंड वी हैव टू प्लेस डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट सो इट विल बी 1.5। सो फेस का अगर हम कोडिंग करें तो 1.5 होगा। तो आई होप ये पहला 2 क्वेश्चन हम लोग किए उसी के जैसा इसको भी करना है, जस्ट यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस लेना पड़ रहा है। सो 6th इज ओके। सो लेट्स स्टार्ट 7th वन। ये थोड़ा सा अलग है। इफ स्काई इज कोडेड एज 110 देन सी विल बी कोडेड एज। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो सबसे पहले हम लोग एस का पोजीशन देखते हैं। तो एस का पोजीशन है 19, के का पोजीशन है अल्फाबेट में 11 और वाई का पोजीशन है आपका 25। तो इस सभी को प्लस किया जाए तो 55 ही हो रहा है, बट हेयर इट इज गिवन 110। सो वी अंडरस्टूड दैट यहाँ पे जो पोजीशन आया है दे हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2 टू गेट 110। तो इन द सेम मैनर जब हम सी का कोडिंग करेंगे तो सी में एस का पोजीशन 19 हो गया, ई का पोजीशन 5 हो गया और ए का पोजीशन 1 हो गया। सो ये जो रिजल्ट आएगा प्लस करके वी हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई इट बाय 2। सो ये प्लस करने से 25 हो रहा है इंटू 2 दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 50। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इंटू 2 करना पड़ रहा है, जो हम लोग प्रीवियस सम में करना नहीं पड़ा था, बिकॉज हियर इन दैट पैटर्न ओनली दे हैव रिटन व्हाट 110। सो सी का इन द सेम पैटर्न में अगर हम लोग कोडिंग करें तो आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 50। एंड लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट सीरीज। And in another series again I will give certain questions related to coding and decoding। ये मैंने पहला सीरीज बनाया है जिसमें मैं 8 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस इज द लास्ट वन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज ए गुड बॉय इज रिटन एज, यू सी हियर ही के लिए लिखा हुआ टीई, इज के लिए लिखा हुआ टीओ, ए के लिए लिखा हुआ एलई,
गुड के लिए लिखा हुआ LO एंड बॉय के लिए लिखा हुआ है BE. दैट इज द कोडिंग इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज. देन सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है तानिया इज ए गुड गर्ल. इसको उन लोगों ने अपने लैंग्वेज में लिखा है TINI. इज के लिए सेम TO लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इज के लिए TO था. देन ए के लिए यहाँ पे LE लिखा हुआ है, दैट वाज हेयर ऑल्सो. गुड के लिए LO लिखा हुआ है एंड गर्ल के लिए GE लिखा हुआ है. देन देर इज अ थर्ड सेंटेंस, राम ऑलवेज रीड्स बुक. इस राम के लिए लिखा हुआ RA, ऑलवेज के लिए लिखा हुआ AL, रीड्स के लिए लिखा हुआ RS और बुक के लिए लिखा हुआ BO. तो हमें बताना है ए गुड बॉय ऑलवेज रीड, इसका कोडिंग क्या होगा, व्हाट डज इट मीन. तो अब देखिए यहाँ पे ए आया. ए के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा जे ए मीन्स हियर LE रिप्रेजेंट्स हियर आपका ए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे थर्ड में है ए, तो यहाँ पे थर्ड में है LE. तो वी अंडरस्टूड अगर ए है तो हमें ए के लिए LE लिखना है इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. और गुड के लिए हमें क्या लिखना है LO. तो हम लोग समझ गए, यहाँ पे एक गुड, ए के लिए हम लोग लिखेंगे LE, गुड के लिए लिखेंगे LO और बॉय के लिए लिखेंगे हम लोग बॉय के लिए लिखेंगे BE. तो वी गोट ए गुड बॉय. अब ऑलवेज के लिए देखिए राम ऑलवेज, तो ऑलवेज के लिए यहां पे लिखा हुआ है AL. सो ऑलवेज के लिए हम लोग AL लिखेंगे और रीड के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे RS. तो वी अंडरस्टूड व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ए के लिए हुआ LE, गुड के लिए हुआ LO, बॉय के लिए हुआ BE, ऑलवेज के लिए AL और रीड के लिए हुआ RS. सो इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ए गुड बॉय ऑलवेज रीड मीन्स LE, LO, BE, AL, RS. So in that manner we can decode it. So in this series I have discussed related to certain questions which is based on English alphabet का पोजीशन के ऊपर में. एंड कहीं पे हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया जहां पे हम लोग अल्फाबेट के बीच में कितना अल्फाबेट स्किप करके लिखा हुआ, दैट वन वी हैव सीन. एंड लास्ट वन वी हैव सीन रिलेटेड टू लैंग्वेज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई सेकेंड सीरीज.